श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब आप सभी एकाग्रचित होके सुनिएगा। कोई भक्त बता सकता हो 4 चीजें क्या सुनी थी, क्या देखी थी उसके हाथ में? बताइए। नंबर 1, जो इससे शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। बहुत सुंदर। नंबर 2, सारे देवता लोग उसकी सेवा करेंगे। बहुत सुंदर। नंबर 3, और सब पे विजय पालेगा वो। बहुत सुंदर। नंबर 4, बरई शील निधि कन्या जाही। ऐसे व्यक्ति के साथ उसका पिता उसका विवाह कर देगा। देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर है। मैं तो कहता हूँ बहुत भाग्यशाली जीव हैं। और हम सबको हमारा भगवान से प्रेम हो जाए तो उनकी बातें, उनकी लीलाएं हमें याद रहेंगी। देखिएगा, जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा तो काम आ गया नारद जी के मन में, काम के गुलाम हो गए। और जैसे ही उसकी हस्तरेखा देखी और ये 4 चीजें देखी, लोभ आ गया। क्या लोभ आ गया? इसे अपनी ही पत्नी क्यों ना बना ली जाए, मैं इससे विवाह क्यों ना कर लूं। काम आ गया, लोभ आ गया कि विवाह भी मेरा होना चाहिए। अब एक चीज रह गई कि क्रोध कब आएगा। काम आ गया, लोभ आ गया, क्रोध जब आएगा जब वो विश्व मोहिनी को पत्नी नहीं बना पाएंगे तो भगवान को श्राप दे देंगे, क्रोध भी आ जाएगा। ये तीनों चीजें तिगड़ी एक साथ आती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा नंबर 1, जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा। नंबर 2, रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। नंबर 3, ये शील नदी की कन्या जिसको बरेगी उसकी सब देवी देवता पूजा करेंगे। भगवान का संकेत ये हो सकता है, व्यक्ति कोई छोटी मोटी वस्तु त्याग दे, परंतु जब बड़ी वस्तु को त्यागने का समय आता है तब वो असफल हो जाता है। नारद जी ने भी अपूर्व सुंदरी को देखा, उसके हाथ में 4 विशेषताएं देखी। अब त्याग मन में नहीं आ रहा। मैंने कल भी आपसे कहा था कि नारद जी अप्सराओं के आकर्षण से मुक्त हो गए, स्वर्ग की अप्सराओं पर विजय प्राप्त कर ली, पर विश्व मोहिनी को देखकर आकृष्ट हो गए और सब कुछ भूल गए। वो स्वर्ग का लोभ भी छोड़ देते हैं
पर विश्व मोहिनी के हाथ में जो लिखा है, इस कन्या से विवाह करने वाले पुरुष की समस्त चर अचर जीव सेवा करेंगे, इस लोभ को नहीं छोड़ पाते। देखिएगा, छोटी मोटी चीज का त्याग तो सब कर देते हैं, लेकिन सारा संसार मेरी पूजा करेगा, सारे देवी देवता मेरी पूजा करेंगे, ये लोभ मन में आ गया। अब स्वर्ग सुख तो ऐसा है जो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है। अतः नारद जी को ऐसे नाशवान स्वर्ग सुख का जो लोभ नहीं हुआ, वो उनकी लोभ वृत्ति के नाश का सूचक नहीं था। क्योंकि हम पढ़ते हैं उन्हें विश्व मोहिनी की हस्तरेखा के बाद लोभ आ गया। अपने उस लोभ के कारण वे हस्तरेखा के बाद को उल्टा पढ़ लेते हैं। कल मैंने आपसे कहा था, हस्तरेखा में ऐसा नहीं लिखा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुरा समय आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है, उल्टा पढ़ लेते हैं। हस्तरेखा में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि जो व्यक्ति शील निधि की कन्या से ब्याह करेगा वो ब्याहने के फलस्वरूप अमर हो जाएगा, रणभूमि में अजय हो जाएगा और सारे चर अचर जीव उसकी सेवा करने लगेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्या लिखा था उसके हाथ में। आप और हम लोग ये तगाता कथित छोटे छोटे मंदिरों में बैठे हुए पंडित पुजारियों के चक्कर में पतरा दिखा करके समझते हैं पंडित जी ने हमें ये बताया है, ज्योतिषी जी ने हमें ये बताया है। नारद जी जैसे संत भी भ्रमित हो जाते हैं। तो विश्व मोहिनी के हाथ में उनकी रेखा में ये लिखा था, जो अमर होगा। ध्यान से सुनो, क्या लिखा था? जो अमर होगा वो इसका पति होगा। उन्होंने क्या पढ़ा? जो इससे विवाह करेगा वो कभी मरेगा नहीं। दूसरी बात, रणभूमि में अजय होगा, जिसकी सब लोग सेवा करते होंगे। ऐसा कौन है जो कभी हारा नहीं? वो भगवान है। जिसकी सब सेवा करते हैं वो भगवान है। वही शील नदी की कन्या को वरेगा। किंतु नारद जी लोभ के आवेग में पूरी हस्तरेखा उल्टी पढ़ लेते हैं। और जब नारद जी की विश्व मोहिनी को ब्याहने की इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध से कांपने लगे। उन्हें उस समय काम पर क्रोध नहीं आया। अगर क्रोध करना है तो अपने काम पर करो, अपने लोभ पर करो। पर राम पर क्रोध आया, भगवान पर क्रोध आया। इससे तो उचित था कि शंकर जी के समान काम पर ही क्रोध कर लेते। शंकर भगवान ने काम को वशीभूत कर दिया। आप और हम लोगों को ये हम नारद जी की लीला सुन के प्रसन्न ना हो। अपने अंदर आप और हम लोग गृहवान में झांक कर देखें। हम सब लोगों के अंदर भी ये सब कमियां हैं। मैंने तो आप लोगों से एक बात कही थी, अगर हमारा किसी के प्रति मोह है, किसी के प्रति, तो समझ लीजिएगा सारे रोग हैं।
मन के सारे रोग हैं। तो आप सोचेंगे क्या रोग का इलाज नहीं है? 100% इलाज है। शरीर के रोग का तो पता नहीं कि इलाज होगा कि नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आज आपको एक नई बात बता रहा हूं। शरीर के रोग ठीक भी हो गए तो भी मरोगे, शरीर फिर भी मरेगा। लेकिन मन का रोग ठीक हो गया तो तुम्हें अमरता का वरदान मिल गया। आप अमृत से पुत्र परमात्मा की संतान हो, जिसे मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। हम आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं। ये जो हमने अपने रिश्ते, ध्यान से सुनो, शरीर का रिश्ता तो ठीक है, माँ से बाप से है, पति पत्नी का है, बेटा बेटी का है, लेकिन आत्मा का रिश्ता केवल परमात्मा से है। और आप और हम लोग, यही तो ज्ञान है। हमें अभी भी फीलिंग में यही आता है। क्यों? किसी ने कहा हम बार बार फील तो यही करते हैं, शरीर है। अभ्यास बहुत पुराना है, अनंत जन्मों का अभ्यास है। मरते मरेगा, एक दिन में नहीं मर सकता। इस प्रकार शिक्षा लो। इस नारद जी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? भगवान ने नारद जी को दिखा दिया कि उनके अंतःकरण में सारे मनोरोग विद्यमान हैं। तुम तो तारीफ कर रहे थे कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। एक लीला भगवान ने रची, आप देखिएगा। अब आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। जब आप और हम लोग माँ के गर्भ में 7वें मास में गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, तो नारायण से हमारा साक्षात्कार था और हम उस समय प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे गोविंद, एक बार मुझे इस नर्क के द्वार से, जेल से निकाल दे। मैं तेरा भजन, तुझसे प्रेम, तेरी भक्ति करूंगा। भगवान ने कहा बेटा कोई बात नहीं, जैसे नारद जी को टेस्ट किया था तुझे भी टेस्ट कर लेते हैं। आप और हम लोग जैसे जैसे बड़े होने लगे, आप जब तक हमारे अंदर मैं नहीं आई थी, हमारे पास एक ही कसौटी थी, रोना। भूख लगी है तो रो दिए, प्यास लगी है तो रो दिए। माँ देखेगी अपने आप क्या करना है। हम माँ को नहीं जानते थे, पिता को नहीं जानते थे, बोलना नहीं जानते थे, लेकिन रोना जानते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं जागता गया, अभिमान आता गया, मोह ममता आसक्ति, ये सारे रोग मन के रोग आ गए। शरीर के रोगों की टेस्टिंग लेबोरेटरी में बहुत होती है, मन के रोग की टेस्टिंग कहाँ करेंगे? मन के रोग की टेस्टिंग तोरा मन दर्पण कहलाए। अपने मन में झांक कर देखो, मेरा किसी में ममता मोह आसक्ति तो नहीं है, मेरे अंदर काम क्रोध लोभ तो नहीं है। आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। इस प्रकार भगवान ने नारद जी को दिखा दिया कि उनके अंतःकरण में सारे मनोरोग विद्यमान हैं। देखिएगा, आज तो हम ये पहुंचे हैं नारद जी के माध्यम से, हम जितने भी जीव हैं सब में मनों के रोग हैं और वे अवसर पाकर अंकुरित हो जाते हैं। अतएव रट लो जो बोलने जा रहा हूं।
ध्यान से सुनिएगा, रट लो इस बात को। व्यक्ति को मानस रोगों के विजेता का मिथ्या गर्व नहीं पालना चाहिए। ये घमंड मत करो मैंने मानस रोगों पर विजय प्राप्त कर ली। नारद जी जैसे संत नहीं पार कर सके। नारद जी को जो ही ये बात समझ में आती है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही नारद जी को समझ आती है कि मेरे अंदर ये रोग थे, क्या करते हैं? वे भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। यानी भगवान की चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए। आप हम लोगों को भी यही करना चाहिए। हमें पता चल चुका है कि हम सब में ये मन के रोग हैं। अहंकार नहीं करना हमें तो अपने गुरु और भगवान की चरण शरण चले जाना चाहिए। कल मैंने आपको शरणागति पर बहुत दृष्टांत दिए, कई बातें आपको बताई। नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं और व्याकुल होकर पूछते हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हमें भी यही करना है। अपने गुरु के पास जाकर व्याकुल होकर पूछें। क्या? जैसे डॉक्टर के पास पूछते हैं, डॉक्टर साहब मरूंगा तो नहीं ना, इलाज तो हो जाएगा ना, ट्रीटमेंट है ना इसका। तो हमें अपने गुरु के पास जाकर ये पूछनी चाहिए, दवा कहाँ कैसे मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी। इस पर भगवान मुस्कुराए। क्या मतलब? भगवान का अकाट्य सिद्धांत है। क्या? जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। जो जिसकी शरण में जाएगा वो उसकी अपने शरणने की रक्षा करेगा। ध्यान दीजिएगा, एक कन्या पिता से विवाह कर लेती है, पिता की शरण में से छोड़कर पति की शरण में चली जाती है। पति संकल्प करता है मैं इसका पालन करूंगा, पोषण करूंगा, देखभाल करूंगा। इसी प्रकार जब हम लोग अपने गुरु की शरण में जाते हैं, प्रभु की शरण में जाते हैं, और शरणागति, ध्यान से सुनो, उसमें छल कपट नहीं हो सकता। हमें ऐसा लगता है कि हमारे गुरु को क्या पता चलेगा। अरे गुरु को नहीं, उस गुरु घंटाल भगवान को तो पता है कि तुम्हारी शरणागति कितने % सही है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हम अपने गुरु और प्रभु के सामने शरणागति का नाटक ना करें। जैसे डॉक्टर के सामने हम कपड़े उतारने में शर्म नहीं करते, डॉक्टर के सामने सब नंगे हो जाते हैं, कर दो ऑपरेशन। ऐसे ही अपने मन के बिल्कुल खोल के रख दो कि हाँ मेरे अंदर ये सब रोग हैं। नारद जी को ये रोग थे, महारोग थे, मानस रोग थे। वो भगवान की चरण शरण चले गए और प्रभु से पूछते हैं, प्रभु दवा कहाँ मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी। आपने ये तो देखा ही है कि रोगी ही दवा तलाशता है। जो रोगी नहीं है या जिसे रोग का ज्ञान नहीं है वो दवा क्यों तलाशेगा।
आज 30 दिन हो गए हमारे को ये सत्संग करते हुए मानस रोग पर। देखिए विशेष बात, आज 30 तारीख है, 30 दिन हो गए हमारे को ये सत्संग करते हुए मानस रोग पर। और मैंने आपसे शुरू में निवेदन किया था कि मुझे नहीं पता ये कितने मास तक चलेगी, इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं, रोगी ही दवा की तलाश करता है। तो जब नारद जी ने भगवान श्री राम से पूछा कि प्रभु दवा कहाँ मिलेगी, बोले जिसके सामने अहंकार किया था उसी का नाम जपो। राम ने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम जपो, भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम जपो। भगवान राम क्या कहते हैं नारद जी को, जपहु जाए शंकर सतनामा, जाकर शंकर जी के सत नामों का जाप करो। क्या मतलब, अब ध्यान से सुनिएगा और गहराई से समझिएगा। आप सोचेंगे कि शंकर के पास तो ये पहले ही गए थे और भगवान भी शंकर के पास भेज रहे हैं, ये क्या मतलब है? राम कहते हैं गुरु के पास जाओ। यहां पर शंकर भगवान आचार्यमान देवो भव, गुरु का स्थान है। गुरु ने तुम्हें रोका था, शंकर भगवान ने तुम्हें रोका था, पर तुमने उनकी बात ना मानने का अपराध किया। हमारे गुरुदेव हम सबको बार बार जताते हैं, अनेक दृष्टांत देकर के बताते हैं, अनेक दृष्टांत दे के बताते हैं, लेकिन आप और हम लोग भ्रमित मन क्या कहते हैं, हाँ हम समझ गए, अब हम ऐसा ही करेंगे। हम ये सोचते हैं कि गुरु को क्या पता चलेगा। अरे गुरु के अंदर भी तो प्रभु बैठा है और तुम्हारे अंदर भी प्रभु बैठा है। प्रभु को सब पता है, जानत है प्रभु सबके मन की, भगवान सबके मन की जानते हैं। तो कहते हैं जाकर शंकर जी के सत नाम का जप करो। उन्होंने तुम्हें रोका था पर तुमने उनकी बात न मानने का अपराध किया। ध्यान से सुनिएगा सब जने, हम लोग भी अगर किसी को गुरु अपनाते हैं और गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलते, गुरु की शरणागति में मन बुद्धि का सरेंडर नहीं करते, तो हम भी यही दुष्ट कार्य कर रहे हैं जो नारद जी ने किया था। आपने देखा होगा जब दुर्वासा ऋषि से अपराध हुआ था अम्बरीश जी का, तो भगवान ने वहीं भेजा था। भगवान श्री राम ने जब इंद्र के पुत्र जयंत पर बाण चलाया था, तीनों लोकों में घूमता फिरा, कहीं उसकी रक्षा नहीं हुई। कहते हैं तुमने उनकी बात ना मानने का अपराध किया। आप सब लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, समझते हैं, जानते हैं। हम गुरु की बात सुन करके भी नहीं मानते, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये सोचिएगा भगवान सब नोट करते हैं। उस अपराध का मार्जन उनके नाम के जप करने से ही होगा और तुम्हारा कल्याण होगा।
इस प्रकार नारद जी को दवा क्या मिली? ध्यान से सोचिएगा, नारद जी को क्या दवा मिली? नारद जी के प्रसंग के माध्यम से भगवान ये बताया गया कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चरित्र वाला, बहुत ऊंचे चरित्र वाला व्यक्ति भी यदि प्रमादवश, आप देखिएगा, हम गुरु के, राधे राधे जी, आ रही आवाज अब? अच्छा सुनिएगा, पता क्या है, भगवान भी ना ये नेट उस समय डिस्टर्ब करते हैं जब बहुत कोई खास बात चल रही होती है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, हम जमाने को धोखा दे सकते हैं, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। या तो हम गुरु के पास जाएं नहीं, किसी को गुरु माने नहीं, और अगर माने तो अपना मन पूर्ण रूपेण खोलकर उसके सामने अपने रोग का इलाज कराने का प्रयत्न करें। जब गुरु पूछता है हाउ आर यू, तो हम सब लोग बड़े खुश होकर कहते हैं ऑल राइट। गुरु कहता है जब सारे राइट है तो फिर यहाँ रॉन्ग कुछ है ही नहीं, तो आए किस लिए हो? सच्चाई तो यह है, हमारा बाजा बिगड़ा पड़ा है। तो नारद के प्रसंग से ये बताया गया, ऊंचे से ऊंचे चरित्र वाला व्यक्ति भी, नारद जी कितने ऊंचे चरित्र के व्यक्ति हैं, उन्हें भी यदि प्रमादवश अपने विकारों का विजेता मान ले तो वो बहुत बड़ी भूल है। यो मन मेरो बड़ो हरामी, नोट कीजिएगा, ये मन सबसे ज्यादा हरामी है। आप और हम लोग इस मन पर समझते हैं मेरा मन मेरे बस में ना, हम मन के बस में हैं। ये हमको जंजाल चौकड़ी में, संसार में बार बार ले जाता है। आप तो भगवान को पाना चाहते हो क्योंकि आप आत्मा हो। भगवान भी आपको अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर देते हैं, लेकिन ये मन हमें बार बार संसार की ओर ले जाता है। तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम अपने आप को कभी विजेता ना माने, क्योंकि उसके भीतर सारे विकार बीज विद्यमान हैं। जो कुपथ्य का जल पाकर, ध्यान से सुनिएगा, हमारे अंदर मनोरोग के जीवाणु सबके भरे हुए हैं। कुपथ्य का जल पाकर कभी भी अंकुरित हो सकते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, कल से इलाज की चर्चा करेंगे। काग भुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से, ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है जो विकार शून्य होने का दावा कर सके। बुद्धिमत्ता इसी में है, अपने भीतर के विकारों को पहचाना जाए और अपने गुरु के सामने, जैसे डॉक्टर के सामने शरीर नंगा करने में शर्म नहीं करते, ऐसे ही गुरु के सामने मन को खोल के रख दो। अपने विकारों को स्वयं पहचाने। हमें नारद जी के माध्यम से ये शिक्षा लेनी चाहिए। हम सब रोगी हैं। जो हम नहीं जानते, नहीं पहचानते, उनकी दवा